हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने अध्यक्ष पद के चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनसे बात की हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये बताएं कि कांग्रेस पर लगातार परिवारवाद के आरोप लगते थे और ये भी कहा जाता था कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार से बाहर नहीं जाएगी। अब लंबे अरसे के बाद ऐसा होने जा रहा है, तो इसके क्या प्रभाव राजनीति पर, देश की राजनीति पर पड़ेंगे? आजादी के बाद अब तक 14 राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार से बाहर के बन चुके हैं। तो ये आरोप तो बेबुनियाद और कतई उसमें कोई दम वाली बात नहीं है जो विपक्ष कहते हैं। जो परिवार वाली पार्टी है, परिवार वाली जिनमें परिवारवाद है, उनके बारे में तो कोई है नहीं। परिवारवादियों को तो अभी ले रहे हैं, अभी इन्होंने कुलदीप बिश्नोई लिया है भाजपा में, वो परिवारवाद है, उसको क्या कहेंगे। अनुराग जो है केंद्रीय मंत्री, वो परिवारवाद है क्या है? जो राजनाथ जी का बेटा है उसको परिवारवाद है? अमित शाह का बेटा परिवारवाद है क्या है? परिवारवाद किसे कहते हैं? ये परिवारवाद का नाम लेकर के सिर्फ एक गांधी परिवार को ये प्रयास करते हैं कि उनको किसी तरह से बदनाम किया जाए। लेकिन गांधी परिवार की प्रतिष्ठा इस देश के हर प्रदेश में, हर कोने में, हर गांव में जड़ें व्याप्त हैं। उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जिस तरह से पार्टी के लिए, देश के लिए कुर्बानियां दी, पहले देश की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों चाहे उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी हों, उसके बाद जिस तरह से नेहरू जी इंदिरा जी ने अपना प्राणों का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए, नहीं तो खालिस्तान बन जाता। जिस तरह से राजीव गांधी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बलिदान दिए, इनके पास कुछ कहने को है? अध्यक्ष जी, संगठन के चुनाव के साथ साथ हरियाणा भी अब लगभग जो है चुनाव के मोड में है। पहला विधानसभा का उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर आपका क्या दावा है? पहला विधानसभा का उपचुनाव नहीं है। नहीं, मेरा पहले मतलब एक मात्र जो है उपचुनाव है, उसके बाद पंचायती राज भी साथ साथ चल रहे हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम पहले जो है उपचुनाव की बात करेंगे। जो उपचुनाव चल रहा है आदमपुर का, ये उपचुनाव थोपा गया है। उपचुनाव होते हैं कि वे किसी जो विधायक है उसकी कोई डेथ हो जाए तो सीट खाली होती है, तो या किसी कारण से त्यागपत्र देना पड़ जाए अपने जनता की किसी मांग को लेकर के, उन परिस्थितियों में उस मुद्दे को लेकर के कोई रिजाइन देता है, जिस तरह से अभय चौटाला ने दिया कानूनों, उस तरह से चुनाव होता है। लेकिन ये चुनाव थोपा गया है एक व्यक्ति के स्वार्थ की खातिर, जिसने ये कह करके मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, उदय भान को अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं पार्टी की पीठ में छुरा घोंपते हुए क्रॉस वोटिंग करूंगा। पहले अगर हिम्मत थी तो पहले त्यागपत्र देता, लोगों का पहले समर्थन प्राप्त करता, तब बीजेपी को साथ में जाता। लेकिन क्रॉस वोटिंग करके उसने पार्टी के साथ धोखा किया, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आज ये उपचुनाव हो रहा है। और इसी वजह से आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के प्रति बहुत भारी गुस्सा है, रोष है। इनको कांग्रेस का विधायक बना करके यहाँ भेजा था। इनको भेजा गया था कि आदमपुर की जनता की आवाज़ को उठाएं, डेवलपमेंट के लिए काम करें। लेकिन जब इन्होंने इस तरह से बिन पैंदी के लोटे की तरह, जैसे कि सोचा था कि भाई कि ये पहले शायद नसीहत मिल गई है, दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्योंकि जब इन्होंने भजनलाल जी को भी धता बता करके हजका का गठन किया था, और हजका का गठन करके जो दौरे पड़ रहे थे मुख्यमंत्री बनने के, उसके तहत मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने भाजपा से भी गठजोड़ किया, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठजोड़ किया, इन्होंने गोपाल कांडा की पार्टी से भी गठजोड़ किया,
और जब इनको कुछ भी नहीं मिला, जहां भी जाते थे मंच पे भावी मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई आगे मुख्यमंत्री बनेगा। जब कुछ नहीं मिला तो फिर कांग्रेस की शरण में आई। और अब ये है कि मैं ना जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, CWC में भी उनको स्पेशल इन्वाइटी करके रखा हुआ था, फिर उनके पास कोई बहाना नहीं था। मैं समझता हूँ कि उदयभान और हुड्डा तो एक बहाना था, असल में ईडी और सीबीआई का प्रेशर था। मैं एक अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि अब उस उपचुनाव में नतीजों को लेकर आपका क्या दावा है? हम 100% कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर उदय भान जी ने सीधे तौर पर दावा किया है कि कांग्रेस इस सीट को भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने ये कहा है कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य को लेकर वहां पर लोगों में भारी रोष है। साथ ही इन्होंने SYL को लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार को चाहिए था पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालती, ताकि इस पर और तेजी से इस काम होता, क्योंकि कोर्ट के निर्देश अनुसार ये बैठक हुई। बैठक आप जानते हैं सब की बेनतीजा रही है। NB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।